गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, एक गुड मॉर्निंग बोलना भी हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उसे बताता है। और एक बात बताऊं तो मैं आर्मी की ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां हमारी कॉन्फिडेंस की, हमारी जैसे कम्युनिकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, वहां हमें सिखाया जाता है। जैसे एक टीचर है, अब मैं टीचर हूं तुम्हारी, तो उस ट्रेनिंग में हम कहते हैं हमें बैठना तो आता है और हमें चलना भी आता है। ये हमें चलना सिखाएंगे, बैठना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, हमें तो सब आता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग दी जाएगी चलने की, बोलने की? हंसना भी कैसे हंसना है ये कौन सी बात है, हंसने की ट्रेनिंग? यस, ऐसा होता है। बहुत सारे आर्मी के इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे, अगर तुम एयर होस्टेस का कोर्स करने जाते हो तो वहां आपको कैसे पेश आना है, जो मैंने डे फर्स्ट से बता रही थी। कम्युनिकेशन स्किल किस लिए बना है? कम्युनिकेशन स्किल बना है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। और डे फर्स्ट से मैं यही बात कर रही हूं, अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आज हम सामने हमारे बोर्ड पे लिखा है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो ये पूरा सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल का, इस पूरे सिलेबस में आपको बोलना कैसा है, इवन आपको बालों कैसे रखना है, एक इसमें यूनिट आएगी, हाउ टू सर्व योर सेल्फ। हम अपने आप का सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, मेकअप, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, ये भी है सिलेबस में। अब तुम कहोगे ये कैसा सिलेबस है? हाँ, ये सिलेबस है, और ये मैं झूठ नहीं बोल रही। आज अपनी यूनिट को पूरी जूम करके देखना, तो उसमें मेकअप, स्किन केयर, मुस्कान देखा, हेयर स्टाइल कि हम हेयर्स कैसे रखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मायने रखती है। इन हेयर्स को अच्छा नहीं माना जाता, वो तो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर ऐसे मैं किचन में चली जाऊं, 2-4 बाल तो पक्का खाने में चले जाएंगे। ठीक है, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, बाल मेरे से पहले पहले बाल निकल के आते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। और आज हम इसी चीज को पढ़ेंगे क्लास में, आत्मविश्वास। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, एक तो हो गया बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज दिस? मेरे अंदर ही नहीं कॉन्फिडेंस है तो मैं सामने वाले को पढ़ाऊंगी। जैसे मैं ये कर रही हूँ, बच्चों मैं आज तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ाऊंगी, तो तुम्हें लगा हाँ पोस्चर, हमारा राइट पोस्चर। तो इन्हीं सब चीज को आज की क्लास में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और चूंकि जैसे मैं हर बार बताती हूँ, मैं अपनी हर क्लास को बहुत इंप्रेसिव और क्रिएटिव बनाना चाहती हूँ। रीजन, क्योंकि हम जो है, जैसे तुम्हारा दिमाग कैसे मेरा, मुझे बोरिंग चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। बोरिंग इंसान वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चाहिए क्रिएटिविटी। ठीक है, और हर चीज के लिए आज की तारीख में चाहिए आत्मविश्वास। तो अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, प्रिंस और सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी ये बताइए, क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है? देखो, नहीं है, बहुत कम है। आत्मविश्वास होता ना तो ऊपर का माला हिल जाता। माला इन द सेंस तुम्हारी आवाज से। है आत्मविश्वास? अब भी नहीं है, कोई बात नहीं। इस क्लासरूम में आज अभी तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। देखो, अभी तुम्हारा जवाब क्या था ना, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद टेस्ट करेंगे फिर से। तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, और इसमें आज कुछ ही बच्चों को अपना यहाँ प्रैक्टिकल भी देना है। इस क्लासरूम में प्रैक्टिकल कैसे मैं बताऊंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज मैं एक वो लाई हूँ स्केल, उस स्केल से सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, वो मेरी पॉकेट में है। ठीक है, और मैं एक एक स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजर करूंगी आफ्टर क्लास, और तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मीटर है, कितना किलोग्राम है। ठीक है, एग्री? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास की, क्योंकि ये क्लास ही, इसका टॉपिक यही है, असर्टिव कम्युनिकेशन, आत्मविश्वास पूर्ण संचार। अभी तक हम संचार पढ़ रहे थे, और संचार क्या था? संचार होता है जब हम कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम जब कोई जानकारी, कोई विचार, कोई मैसेज एक दूसरे से साझा करते हैं। यानी कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई थॉट हो, या फिर कोई मैसेज हो या जानकारी हो। इंफॉर्मेशन वही जानकारी,
उसको साझा करते हैं, किसी को देते हैं बदले में किसी से लेते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के मैंने तुम्हें बहुत सारे प्रकार बताए थे, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसी कम्युनिकेशन में पिछले दिनों से हम बात करते आ रहे हैं। आज आता है इसमें एसर्टिव कम्युनिकेशन। एसर्टिव कम्युनिकेशन यानी आत्मविश्वासपूर्ण संचार। और ये क्या है आत्मविश्वासपूर्ण संचार? देखिए, आत्मविश्वासपूर्ण संचार होता है जब हम बिना लिखे हुए शब्दों के माध्यम से, यानी थ्रू वर्ड्स, जब हम शब्दों के माध्यम से सामने वाले को, मतलब जैसे आज तुम्हारी क्लास है या फिर कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं या कोई जो ये गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनजीओज होते हैं उसमें अवेयरनेस की जाती है, जब कोई सामने वाला व्यक्ति अपनी भाषा, मौखिक संवाद मतलब भाषा के जरिए लोगों को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? अपने शब्दों से, ठीक है, अपनी बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। मतलब मैंने तुमसे कहा था कि जब हम बोलते हैं आत्मविश्वास कैसे पता चलता है, अभी तो मैं स्केल है मेरी पॉकेट में उससे बताऊंगी, लेकिन आत्मविश्वास पता चलता है हमारे हाव भाव। हाव भाव कहते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब मेरे चेहरे पे तुम स्माइल देख रहे हो, अभी कहती आत्मविश्वास पता क्या है तुम्हें, बताती हूँ अभी। हमारी बॉडी लैंग्वेज, मैंने तुमसे बताया था हमारी आंखें भी बोलती है, हमारा मुंह तो बोलता ही बोलता है, हमारे हाथ भी बोलते हैं। जैसे मैं बात करते हुए तुमसे अपने हाथों को हिलाऊं, फिर मेरे स्टेप दो स्टेप चलना, यानी मैं तुम्हें समझा रही हूं, ये सब चीजें हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करती हैं, यानी इंक्रीज करती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वासपूर्ण संचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। कैसे? आज तुम्हें कोई डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, किसी मंच में अपना वक्तव्य देना है, कहीं किसी को अवेयर करना है, तो तुम्हारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हो, तब तुम्हारा वक्तव्य बहुत अच्छा होगा। कई बार बच्चे जैसे मुझे कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैडम आप जो है अच्छा पढ़ाती हैं, रीजन है, और मैंने तुमसे कहा था मैं सब काम कर लेती हूँ, कहा था मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, ड्राइविंग मुझसे कुछ भी चलवा लो, बस हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकती, बाकी तुम मुझे बाइक दे दोगे ना मैं सब चला लूंगी, ट्रक दे दोगे वो भी चला लूंगी, ठीक है, खाना तुम मुझसे कोई भी डिश बनवा लो, मुझे बेकिंग करवा लो, सब कर लूंगी, पेंटिंग बनवा लो, जो मैंने बनाई नहीं है ना एक दो बार देखूंगी बना दूंगी। रीजन, मैं ऑलराउंडर नहीं हूं, नो, मेरे अंदर आत्मविश्वास है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, और ये मैं बात कई बार कह चुकी हूं, आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तुम कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो। कैसे? अभी बताऊंगी। कोई भी काम कर सकते हो, खाना बना सकते हो, अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हो। तुम्हारे जो रोल होता है, रोल बोलते हैं भूमिका, ठीक है, हम अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि जब हम किसी काम को करने से अंदर से डरते हैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता और कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आत्मविश्वास की कमी होगी तो हमारा वो काम अच्छा नहीं होगा। हाय कैसा बना होगा, नमक ज्यादा होगा कि कम होगा, खाने वाले को पता नहीं कैसा लगेगा, हमारे अंदर घबराहट रहती है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट रहती है, और वो काम पक्के से गलत हो ही जाता है। और जहां तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे हर काम को बेहतर क्या शानदार करके दिखाता है, मतलब उसके परिणाम जो आते हैं बहुत सकारात्मक आते हैं और सामने वाले कहते हैं शानदार, क्या बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में एक चीज सीख के जाना, जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है, वो फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, नो मैटर, तुम अपने बारे में अच्छा सोचो, सुनो सबकी, करो मन की।
सुख की सुन लो, कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन करो अपने मन की, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपनी पर्सनालिटी को, हम अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारे जो मेकअप लगा के भी निखार नहीं आता। आज मैंने ऐसी ऐसी विमेन्स और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व देखे हैं कि जो सहज ही, जिन्हें हम अगर बाई चांस उनकी फोटो देख लें, अरे इनमें क्या होगा, लेकिन वही व्यक्ति यदि मंच पे खड़े होके बोलते हैं, मंच हिल जाता है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे होते हैं ना, जैसे कई बार हम किसी को वक्तव्य सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व होता है। चेहरा मायने नहीं रखता है। मैं कई बार कह चुकी हूं अपनी क्लास में, तुम्हारा कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, नो मैटर, हाइट छोटी है, नो मैटर, स्लिम हो या फैट हो, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता आज की तारीख में। भूल जाओ तुम, एक अफ्रीकन मॉडल जो बिल्कुल स्याह काली है, स्याह काली मतलब उनका कलर ऐसा होता है, उसका चलने का तरीका, उनकी फिगर, उन्होंने अपने आप की पर्सनालिटी को इस तरीके से मेंटेन किया है कि जब वो चलती है रैंप पे तो लोग कहते हैं वाह क्या बात है। तो ये बात तुम लोगों के अंदर होनी चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आज मैं तुम्हें नापूंगी, सब बच्चे के अंदर होना चाहिए। रीजन, मेरे हर बच्चे का एग्जाम, तुम्हारे कॉन्फिडेंस तुम्हारा एग्जाम भी बहुत बेहतर करा सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर, मतलब आत्मविश्वास को कूट कूट के भर लो, कूट कूट के मतलब ऐसा भर लो कहीं तुम्हें हताशा निराशा आती नहीं लगेगी। कोई तुम्हें कुछ कहेगा, तुम्हें जैसे एक तुमने कहावत सुनी होगी, चिकना घड़ा, देखो मैं बताती हूँ, चिकना घड़ा अगर हम वैसे इमेज करें, चिकना घड़ा होता है बिल्कुल चिकना, चिकना इन द सेंस जैसे जिसके ऊपर पानी भी नहीं टिकता बाहर से, और इस चिकने घड़े का मतलब मुहावरा होता है किसी भी बात का कोई असर ना होना। ठीक है, चिकने घड़े का मतलब होता है, जैसे चिकना घड़ा या कोई भी चिकनी सरफेस देखते हो ना, उस पे पानी डालते हो वो टिकती नहीं है, अगर स्लोप होगा पानी वहां से निकल जाएगा। बाथरूम में जब टाइल लगते हैं तो स्लोप बनाया जाता है, टाइल चिकने होते हैं तो पानी इस पे टिकता नहीं है, वो सारा निकल जाता है। तो चिकना घड़ा इस सेंस में आया है किसी भी बात का कोई असर ना होना। ठीक है, तो अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो, चिकना घड़ा बना लो अपने आप को। कोई कुछ भी कह रहा है, हम ये, इसने मुझे आज ये कह दिया, अब पूरा दिन खराब, रात को नींद में भी वही सपने में, इसने मुझे कैसे कह दिया। अगर हम देखो, खास तौर पे लड़कियों, तुम तो सब ध्यान रखो, दूसरे घर जाना है, तुम शांत बैठो लड़को, लड़कियों सुन लो, कितनी भी अच्छी सास हो, कितना भी अच्छा ससुराल हो, कितना भी अच्छा हस्बैंड हो, कोई ना कोई बात ऐसी लगती है जैसे तीर कमान से निकली और सीधा दिल पे आके लग गई, फिर हमारे 2-3 दिन बेकार, रात को वो आंखों में आंसू। तो अपने आप को ऐसा चिकना घड़ा बना लो, कोई कुछ भी कहे तुम हंसते रहो, तो वो सोचेगा इसको कौन सी खुशी है, जब मैंने ईश्वर को इतना बोल दिया ये तब भी मुस्कुरा रहा है, अब तो मैंने इसको 2 गाली भी रसीद कर दी, ये तो तब भी हंस रहा है। तो दूसरा आदमी टेंशन में आ जाएगा, इसको तो किसी बात का कोई असर होता ही नहीं है। तो अपने आप को आज की तारीख में, चाहे तुम वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग वुमेन मतलब कार्य जो हम जैसे हम लोग हैं, चिकना घड़ा बना लो, चाहे तुम किसी घर की बहू हो, चिकना घड़ा बना लो, चाहे लड़कियां हो, चिकना घड़ा बना लो, नो मैटर, जो बोल रहा है बोलते रहने दो, क्योंकि उसको टेंशन दे दो, क्योंकि उसने इतना बोल दिया तब भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तब भी तो मैं बोल रही थी अपने आप को चिकना घड़ा बना लो। कैसे? कोई कुछ भी कह रहा है, ठीक है, वर्किंग प्लेस पे तुम्हारा बॉस, अन्य कलीग्स, ये तो ऐसी है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, नेचर अच्छा नहीं है, हाँ नहीं है, ये घमंडी है, हाँ हूँ, ये अपने आप को बहुत बनती है, हाँ बनती हूँ, ऐसे ससुराल में मेरी बहू तो निकम्मी है, कुछ आता नहीं है, ठीक है नहीं आता, सिंपल। ऐसे लड़कियां बहुत सारी, देखो मैं इसलिए कहती हूँ लड़कियों को ये पहले सिखाया ही नहीं जा रहा है। मैं तो अपनी सरकार से कहूंगी लड़कियों के लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करवाए, कैसी? चिकना घड़ा बनाने के लिए, जहां यकीन मानो लड़कियां फीमेल्स चिकना घड़ा बन गई, या उन्होंने अपने आप को इस लेवल तक डेवलप कर लिया, तो कोई कुछ भी गए, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो खुद टेंशन में चला जाएगा। मैं तो सारा दिन इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो वो खुद टेंशन में चले जाते हैं। तो कभी टेंशन लो मत, उन्हें दे दो उल्टा। और लड़के तुम लोग भी कभी टेंशन मत लो, बिंदास रहो, अगले सामने वाले को दे दो। ये इसका चक्कर क्या है? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है। बात जो है सिर्फ अगर मैं तुम्हें इस क्लास में समझा ही ना पाई तो बेकार है ये यूनिट वाइज पढ़ाना। ये तो मैंने जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल वीडियो बन रही है तो आ जाएगा इसमें कि हाँ मैडम ने पूरी यूनिट, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब तो मेरी जो डिक्शनरी है उसमें यही है, आत्मविश्वास सभी तालों की चाबी है। तुम कोई भी काम कर सकते हो, कभी भी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। बस तुम अपने आप को, अगर तुम्हें लिखना भी है एग्जाम में, परीक्षा भी लिखनी है, तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, अपने आप को इस लेवल तक एनहांस अपनी पर्सनैलिटी का कर लो, कभी तुम्हारी कोई परीक्षा रुकेगी ही नहीं। तो आत्मविश्वास। चलिए अब यूनिट में ही आ जाते हैं जो किताबी भाषा है। अब तक तो तनु मैम ने अपनी भाषा नहीं, और ये फैक्ट है जो मैंने बताया, कोई जाया नहीं बताया, ये बिल्कुल आज की तारीख की कड़वी थोड़ी थोड़ी सच्चाई बताई है। एसर्टिव कम्युनिकेशन, आत्मविश्वासपूर्ण संचार, इसके कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बताते हैं आत्मविश्वासपूर्ण संचार में, एसर्टिव कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स में, मेन एलिमेंट्स कहते हैं उसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब जब भी हम कोई सामने वाले से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट करें, कोई 3 नहीं, कोई 5 नहीं। हाँ देखो, सबसे अच्छा आत्मविश्वासपूर्ण कम्युनिकेशन वही माना जाता है जैसे मैं जो आपको बताने आई हूं वो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। ठीक है, यदि मुझे आपसे चंदा लेना है, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूं एसर्टिव कम्युनिकेशन का। रामलीला का मंचन होने वाला है, मैं रामलीला समिति की संयोजक हूं नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूं। कभी तुम सोचो कि मैडम रामलीला समिति की संयोजक है, देखो कई सारे वो होते हैं, मैं तुम्हें एक समझा रही हूं। रामलीला होने वाली है और मुझे चंदा इकट्ठा करना है, ठीक है। एक तो मैं कहने लगूं, देखो भगवान राम जो थे उनकी महिमा का वर्णन आज बच्चे बच्चे को सुनना चाहिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को याद होनी चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं संभव करवा सकती हूँ, आप मुझे सहयोग। तो ये क्लियरिटी नहीं हुई है। क्लियरिटी कहते हैं कि शीघ्र ही रामलीला का मंचन होने जा रहा है, आप अपना अपना सहयोग अपनी स्वेच्छा से दान करें। क्लियर, स्पष्ट संदेश, जो आपको कहना है वो आप स्पष्टता से कहिए, इधर इधर की गलियों से घूमकर निकलकर ऐसे मत कहिए। एक एसर्टिव कम्युनिकेशन, आत्मविश्वासपूर्ण संचार या प्रभावशाली संचार वही होता है जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, सेंडर होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो और वो कॉन्फिडेंटली अपनी सारी बातों को सामने वाले के सामने परोस दे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिस्पेक्ट, सम्मान। देखिए, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर आदमी को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, मेरा आत्मसम्मान, और सम्मान बोलते हैं तुम सबके प्रति सम्मान। ठीक है, चाहे टीचर्स हो, टीचर्स को स्टूडेंट के प्रति मन में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। हर एक बच्चा, देखो कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ए क्या है, बाद में आना, जो ये अच्छा नहीं माना जाता। कामनेस एंड पीस, नेक्स्ट है कामनेस एंड पीस, निश्चिंता। पीस मतलब शांति, आपका मतलब आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ ऐसा लगे कि सामने वाला भी मुस्कुराने लगे। ठीक है, आपको देखकर सामने वाले को भी ऐसे खुशी सी। देखो, गौतम बुद्ध के बारे में हम सब ने पढ़ा है, हमने देखा नहीं है, पढ़ा मैंने भी है गौतम बुद्ध के, क्योंकि हिस्ट्री जब पढ़ती थी तो मैंने गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, हमारे जीसस क्राइस्ट के बारे में, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, हिस्ट्री में मैंने सारा पढ़ा है, सब कुछ मुझे नॉलेज है। तो मैंने पढ़ा था उन सब से लोग क्यों प्रभावित थे, क्यों प्रभावित थे, क्योंकि उनका वक्तव्य मतलब जब वो बोलते थे ऐसा लगता था फूल झड़ रहे हो। उन्हें देखकर लोगों के
रोम रोम खिलने रखती थी, बाछे खिलना जिसे कहते थे। उन्हें देखते ही लोगों को सुनना पसंद था। आज हम किन्हीं लोगों को देखना बहुत पसंद करते हैं, देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये कोई हीरोइन भी हो सकती है, हीरो भी हो सकता है, कोई धार्मिक गुरु भी हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत हंसाते हो वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हमेशा कामनेस एंड पीस, सामने वाला जो हो आपके अंदर इतनी निश्चिंतता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप हबड़ा दबड़ी में बोल रहे हो, सामने वाले को आपकी आधी बातें समझ में ही नहीं आई है, तो ऐसा कभी भी मत करना। अपने वक्तव्य में, अपने या जो भी आप डिलीवर करते हैं, प्रेषित करते हैं, तो उसमें क्या कामनेस दिखाई देनी चाहिए, शांति दिखानी चाहिए, जिससे सामने देखो एक स्टेटमेंट आती है, सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ऐसा कहा जाता है हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो। एक ऑरा की मैं बात करती हूँ। ऑरा कहते हैं हमारी सराउंडिंग को, सराउंडिंग इन द सेंस इस समय में मेरा ऑरा है इस क्लासरूम के दायरे तक। अगर मैं अपनी बातों से तुम्हें पॉजिटिवनेस दे पा रही हूँ, यानी सकारात्मकता, तो ये सारा तुम्हारे अंदर भी पॉजिटिवनेस आ जाएगी। और ये फैक्ट होता है, कभी इमेज करना अपने अंदर ही अंदर। और यदि मैं तुम्हें अब से अभी नेगेटिव बातें करने लग जाऊं, अरे सरकार बेकार है, सिस्टम ही पूरा खत्म है, ये कॉलेज तो और भी बेकार है, या कुछ पढ़ाई नहीं होती, तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना क्या कि आपका एक ऑरा होता है। ऑरा, ऑरा मतलब सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक लोगों के दायरे में रखें। पॉजिटिव पीपल कहते हैं सकारात्मक लोगों, नेगेटिव पीपल से दूर हो जाओ, क्योंकि हमारे अंदर भी नेगेटिवनेस आने लगती है, हम भी ऐसा ही सोचने लगते हैं। तो कभी ऐसा मत करना। सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के साथ उठो, और तुम्हारे अंदर भी निश्चित रूप से सकारात्मकता का संचार होगा, जो तुम्हें लगेगा कि वाह क्या बात है। नेक्स्ट है आई स्टेटमेंट। जब भी आप किसी मंच से संबोधित कर रहे हो, हमेशा आई स्टेटमेंट, यानी मैं अपने वक्तव्य में रखें। ऐसा नहीं उस व्यक्ति ने तो ऐसा तक कह दिया था और वो जो है ऐसा करता है, उसने ऐसा कहा था, नहीं। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और बच्चों, मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ। जब मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे सुनने वाले भी जरूर कहेंगे, जब मैडम फॉलो करती है तो हम भी करेंगे। तो अपने सेंटेंसेस में, अपने जो वक्तव्य होता है उसमें आई स्टेटमेंट, यानी मैं जरूर रखें कि मैं ऐसा फील करती हूं हमेशा। जब भी मैं कोई काम करने जाती हूं और मेरे अंदर आत्मविश्वास होता है तो वो काम बहुत अच्छा होता है। तो तुमने कहा मैडम का हुआ है, हमारा भी होगा। फिर मैंने अभी कहा, जब मैं आत्मविश्वास से भरी रहती हूं, खाना भी बनाया तो बहुत अच्छा बना, गाड़ी चलाई, अरे मजा ही आ गया, बाइक चला लेती हूँ, क्योंकि मैं जो है आत्मविश्वास मेरे अंदर है। तो अपने स्टेटमेंट में मैं से संबोधित करें, मेरे थ्रू बताएं, किसी दूसरे के थ्रू मत बताएं। आई स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, बात कर रही हूं, पॉजिटिव हूं हर चीज को लेकर। किसी ने मुझे गलत भी बोल दिया तो भी मैं पॉजिटिव हूं, उसकी सोच उसके साथ, मेरी सोच मेरे साथ। अगर मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगी और उसको गलत बोलने लगूंगी तो उसके और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा, ठीक है। तुम बोलते रहो, मैं तो चिकना घड़ा हूं, ठीक है, तुम मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। तो अपने अंदर सकारात्मकता का संचार रखिए। और जैसे हमारी बॉडी, तुमसे बात करें, हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो यहाँ बाल से लेकर पैरों के नेल यहां तक होता है। तुम यदि अभी एक बाल को, 2-3 बाल को पकड़ के खींचोगे, क्या होगा, दर्द होगा ना, और वो उस दर्द का एहसास नीचे तक होगा, सारा शरीर एकदम से दर्द। अभी पैर का जो उंगली का नखून है कहीं फंस जाए और टूट जाए तो क्या होगा, दर्द होगा, और वो दर्द पूरे बॉडी में होगा, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा है कि हमारी सिर की नस, पूरे तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, एक करंट लगता है, ठीक है। हमने हाथ में करंट लगाया, झंझनाहट पूरे शरीर में हो जाती है। रीजन तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम जैसे होता है, जैसे हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरे पे स्माइल, आंखें चमकीली सी, और तुम्हें डांस भी करा लो, इतने खुश रहते हो। और जब तुम दुखी रहते हो या तुम सैड रहते हो तो कहीं डांस करोगे, रहने दे,
फिर खाना मन नहीं कर रहा खाने का, है ना। तो खाने का संबंध दुखी रहने से क्या है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें, सकारात्मक रहोगे, चेहरे पे ग्लो रहेगा। ग्लो फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आतेगा, ये एलोवेरा जेल आजकल कहते हैं खूब सारा लगा लो, खूब सारा लगा लो। पॉजिटिव सोचो, चेहरे पे ग्लो आएगा। खुश रहो, चेहरे पे ग्लो आएगा। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचो, चेहरा निखार आ जाएगा। जैसे कहते हैं चेहरे पे गजब का नूर दिखाई देगा। मैंने आज ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे पर निखार देखा है कि जो बहुत सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ध्यान रखना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स आते हैं, किसके बताने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें कि मैं बेनिफिट्स बताऊं किसके, असर्टिव कम्युनिकेशन के, आत्मविश्वासपूर्ण संचार के क्या लाभ हैं, क्या हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। बेटर रिलेशनशिप, देखो आज मैं बोला ना, अगर तुम्हें अभी डांट दूं, क्यों नहीं आ रही थी तुम आस्था क्लास में, है ना, अब दिख मत जाना क्लास में, तो तू तो आती आती चली जाएगी। हमारे रिलेशनशिप खराब, लेकिन मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैंने कल भी तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, बच्चों की बहुत सारी मजबूरियां होती है, लेट एडमिशन, अब तक एडमिशन हो रहे हैं, आज भी मतलब अब तो हो चुके हैं कल। तो कहने का मतलब हमें सामने वाले को समझना होगा। यदि हमें किसी से कोई आशा है कि ये हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट करे, ये मुझे नमस्ते करे, ठीक है, और ये हमेशा मेरे पैर छुए, और ये हमेशा जैसे मैं आगे पीछे कहीं निकलूं तो मोहन रुक के पूछे मैडम आप कैसी हो, पहले मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। दूसरे से एक्सपेक्ट तब करो जब तुम करके दिखाओ। कैसे, और बेटा कैसी है कोमल, ठीक है, और सोफिया बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ थी तू, मैम यहाँ थी। मोहन कैसा है बेटा, दिवाली की छुट्टी पे घर जाएगा, दिवाली की छुट्टी पे घर जाएगा, हाँ प्रिंस घर जाएगा, अंकुश। तो देखो गिव एंड टेक सोसाइटी में रूल चलता है, गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। और आज की तारीख में अब तुम कितने भी बड़े अंबानी बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, कितने भी बड़े डीएम सचिव, कितने भी बड़े बॉस बन जाओ, तुम्हें रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब तुम सामने वाले के साथ उसी रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे। अन्यथा एक 4th क्लास का व्यक्ति भी तुमसे बात नहीं करेगा। और अपने अंदर ये बिल्डअप करिए कि सामने वाले से यदि तुम रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हो तो पहले उसे रिस्पेक्ट देना सीखो, फिर उससे रिस्पेक्ट की उम्मीद करो। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है बेटर रिलेशनशिप। आप अच्छा रखेंगे, अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखेंगे, सबके साथ हेलो, सबके साथ हाय, बच्चे मिलते हैं तो देखते ही चेहरा खिल जाता है। और फिर जैसे मैं घर जाती हूँ तो बच्चे मैसेज, मैडम आप कब आ रही हो, मैडम कब आओगी पढ़ाने में, सोफिया अक्सर करती रहती है, मोहन का भी मैडम आप कब आ रही हो। और किसने, तुम में से भी तो किया था किसी ने, मैडम जागृति, कि मैडम आप कब वापस आ रही हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है, फिर मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। और सुनो, मैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं करोगी, तुम दोबारा मुझे मैसेज करोगे, नहीं करोगे। अगर मैंने रिप्लाई, हाँ बेटा बस 2 दिन बाद मैं आ रही हूँ, ठीक है, अगली बार अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगी तो सोफिया मुझे कभी भी मैसेज नहीं करेगी। गिव एंड टेक, पहले हमें वो मिलनी चाहिए तभी हम दूसरे से उम्मीद करें। तो बेटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्फ स्टीम, जो ये है आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। जो हमारा आत्मविश्वासपूर्ण संचार होता है ये हमारे सेल्फ स्टीम में को बढ़ाता है, सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। देखिए चेहरे पे जो स्माइल मिलती है ना, तुम जब कभी मेरे लेवल तक आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जब स्टूडेंट, अभी तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, और हिमानी मेरी स्टूडेंट है, जैसे तुम आज क्लासरूम में बैठे हो ऐसे ही हिमानी पढ़ती थी। फिर उसने उसका मन था मैं जेएनयू से पढ़ूं, तो मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता। तो उसका जेएनयू में सिलेक्शन हो गया हिमानी का, उसने जेएनयू से एमए सोशियोलॉजी किया। फिर उसने कहा कि मैम आईएएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा तो तैयारी कर। मैंने कहा साथ में तू नेट भी कर ले, नेट मतलब जैसे डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए। उस बच्चे ने 3 बार नेट क्वालिफाई कर लिया। आज वो ऋषिकेश कैंपस जो हमारा श्रीदेव का है वहां पे पढ़ाती है, मतलब वो रिसर्च स्कॉलर पीएचडी भी कर रही है। तो आज मैंने उसका स्टेटस देखा और शेयर भी करूंगी तुमसे मैं,
जब मैंने स्टेटस देखा, क्योंकि वो क्लासरूम में एमए और बीए को पढ़ाती है, तो जब मेरे स्टूडेंट के बारे में उसके स्टूडेंट अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि हमारी हिमानी मैम ऐसे पढ़ाती हैं, हमारी हिमानी मैम ने इतना अच्छा पढ़ाया, तो यकीन मानो मुझे ये नहीं लग रहा कोई हिमानी के लिए बोल रहा है, लग रहा है मेरे लिए कोई बोल रहा है, क्योंकि हिमानी मेरा बच्चा है। फिर मैंने हिमानी को लिख के भेजा, एक्सीलेंट जॉब, कीप इट अप, कीप शाइनिंग, मतलब ऐसे ही लगी रहे। तो उसका रिप्लाई आया मेरे पास कि मैम आप ही से तो ये सब सीखा है हमने, कि अपने स्टूडेंट को कैसे हमें इंपॉर्टेंस देनी है, और फिर वो हमें कितना प्यार करते हैं। और ये प्यार उसने स्टेटस में लगाया, कई बच्चों का लगा रखा है। तभी मैंने कहा था आज मैं भी एक्सपेरिमेंट करूंगी, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करूंगी। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज करता है हमारी सेल्फ स्टीम को, हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। हम भी वही चीज कोशिश करते हैं जो सामने वाला है। तो अपने आप को, मंडे से शायद दिवाली की छुट्टी है और आज मेरे चेहरे पे डबल खुशी इसलिए है, बताओ क्यों? मैं घर जा रही हूँ अपने बहुत दिन बाद, मतलब बेटा मेरा छोटा है ना, तो वही माँ, तुम सब भी मेरे बच्चे हो, नो डाउट खुशी रहती है एक अपने बच्चे से मिलने की क्यूरियोसिटी कि मेरा बेटा, मम्मी आप कब आओगी, फिर मुझे बाजार मार्केट जाना है आपके साथ, तो वो खुशी ही अलग होती है। जब हम पूरी मेहनत करते हैं तो आज का दिन तो हमारे लिए बनता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इंक्रीज सेल्फ स्टीम, फिर क्लियर कम्युनिकेशन। जब हम सामने से एसर्टिव कम्युनिकेशन यानी आत्मविश्वासपूर्ण संचार करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे संवाद स्पष्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत क्लियर होता है, ठीक है, सामने वाले को इजीली समझ में आ जाता है। हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ये एसर्टिव कम्युनिकेशन होता है ये हमारी समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करता है। जैसे कई बार मैंने कहा नहीं, तुम लोग दुखी या मैं दुखी, तो अगर हमने ये सब बातों को आत्मीकृत कर लें, देखो आज क्लास में जितनी भी बातें सुनी, इसे ऐसे मत करना, यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, ये यहां से सुनी और ये पूरी आत्मीकृत हो गई। आत्मीकृत मतलब अपने अंदर आदित्य पूरी समाहित क्या करना, कर लेना, ठीक है। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज आदित्य, तू क्या बातें कर रहा है? तो हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हमारे, देखो इवन मैं तुमसे कंपटीशन की भी बात बताती हूँ। कंपटीशन की बात कैसे, जैसे बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, उनका फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जब तुम आईएएस, पीसीएस या कोई भी ऐसा बड़ा एग्जाम देने चाहोगे, प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। तो प्रीलिम्स में अब तुम कहोगे प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कई बार बच्चे देख के घबरा जाते हैं और जो आता भी है ना वो भी भूल जाते हैं। और फिर जो ब्लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, घबराहट में जो सही कर रहे थे, कई बार तुमने देखना अगर कभी ऑब्जेक्टिव फेस किया हो या अभी नहीं किया होगा, किया है नहीं किया है, तो जब ऑब्जेक्टिव फेस करते हो कई बार हम सही भरते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी, मिटा दिया, गलत, घर आके देखा अबे जो पहले लगाया था वो सही था। तो यहाँ आत्मविश्वास की कमी है। अपने उस पर स्टैंड रहो ना, जो तुम बात कर रहे हो उस पर खड़े रहो, जो तुमने आंसर दिया उसको ऐसे ही रखो। तो ये जो होता है आपका हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी समस्याओं को चट में सुलझा देता है। क्या? आत्मविश्वास या पॉजिटिव कम्युनिकेशन या एसर्टिव कम्युनिकेशन। तो ये था बच्चों एसर्टिव कम्युनिकेशन। आशा करती हूँ तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और शायद आज कुछ सीखा होगा। तो आत्मविश्वास है तुम सबके अंदर? तुम तो और मुझे नीचे करोगे, है? आवाज नहीं आई है? अब लगा आत्मविश्वास से भर गए। मैं जा रही हूँ, मेरी पॉकेट में कोई मेजरमेंट स्केल नहीं था, मैं झूठ बोल रही थी, और वो मेजरमेंट स्केल है तुम्हारा आत्मविश्वास बोलना बताएगा। अब मैं बता दूंगी किसके अंदर कितना आत्मविश्वास है। बता ये बता, इस क्लासरूम में तुमने क्या सीखा? मैम हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, मैंने सबसे पहले ये सीखा था आपसे। और मैम आत्मविश्वास तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और इस क्लास में और क्या क्या, मतलब जैसे और क्या कुछ अच्छा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। जैसे आपसे मिलकर मैम बहुत कुछ पता चला, मतलब लाइफ में हर एक चीज।
हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षाओं के बारे में यस मैम, परीक्षा बहुत सारी जैसे हमें करनी चाहिए मैम, जैसे बीए के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मतलब होती है मैम, एग्जाम में फॉर्म वगैरह निकलते तो उसमें हमें करना चाहिए, उसमें निकलना चाहिए मैम। बिल्कुल। और तू अब इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी अपनी लाइफ में? मैम मैं कोशिश करूँगी कि आगे जाके कुछ ना कुछ करूँ, हाँ, जैसे मैम टीचिंग। प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। देखो अब मैं इसका असेसमेंट करती हूँ। बैठो बेटा, थैंक यू सो मच। आत्मविश्वास बच्चे का आ रहा है, काफी है। शुरू में तो इसने ऐसे किया, बाद में जब इसने मन से बोलना शुरू किया, इसके हाथ देखना ऐसे हिलने लगे थे, वरना इसके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे। तो ये दर्शाता है कि हम जब तूने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया ना, तो हाथों ने भी इक्वली बोलना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा आत्मविश्वास है बच्चे के अंदर, और मेरे ख्याल से सेकंड सेम तक आता आता ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लास तो नहीं है किसी की? है, सबकी है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।